अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। आगाज में जिक्र करेंगे वजीर खजाना बिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस साल भी तेल की कीमत कम होती नजर नहीं आ रही। पेट्रोल पर लेवी बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहे। आज मुश्किल फैसले ना किए तो श्रीलंका जैसा हशर होगा। इमरान खान को जब लगा कि उनकी हुकूमत जा रही है तो पेट्रोल पर रियायतें दे दी। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। पीटीआई ने विफाकी बजट को आदाद शुमार का हेर फेर करार दे दिया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? पेट्रोलियम पर लेवी बढ़ाने से महंगाई में इजाफा होगा। तनकीद तो खूब की लेकिन हल बताने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने साबिक वज़ीर ख़जाना से पूछा, मौजूदा हुकूमत के पास रूस से तेल लेने के अलावा क्या ऑप्शन है? सवाल पर शौकत तरीन भड़क गए, बोले हमें निकाला गया, अब ये खुद घर चलाएं। मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन इसके अलावा क्या था? पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के अलावा, रशिया के अलावा की बात कर रहा हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि इसके बाद क्या आगे ये कर सकते हैं, अरे भाई ये मेरे घर में घुस के इन्होंने मुझे निकाला है। अब मैं इनको बताऊंगा कि घर से बाहर बैठ के कि इन्होंने घर को किस तरह चलाना है? ये खुद चलाए ना यार, हैं? हम तो नालायक थे ना, हमें निकाल दिया इन्होंने। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी मुल्क की गाड़ी पर सवार हुआ, जिसने मईशत तबाह की और अपना सर फोड़कर साइड पर हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की साबिक वजीर आजम पर तनकीद, कहा नालायक हुकूमत को मुल्क पर मुसल्लत किया गया, हम मईशत को बचाएंगे। नया पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पे सवार हुआ, उसने अपना सिर भी फोड़ा है और पाकिस्तान की मईशत का भी इंजर पिंजर करके वो एक साइड पे चला गया है। 2018 में एक धांधली वाले इलेक्शन के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी गई जो अनाड़ी भी थी और नालायक भी थी। जब मार्शल लॉ के तवील साए आए, ये कौम मजहबी, लिसानी, सूबाई असबियत के बुतों में तकसीम हो गई। आज कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाते हैं। जो भी आपको पाकिस्तानी कौम के खानदान के अंदर इंतशार डालने का पैगाम देता है, उसको नो कहें। हमारा फर्ज है कि हम अपने नौजवानों को डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार करें। जब पाकिस्तान 100 साल का होगा तो इसे दुनिया के पहले 10 मुल्कों के अंदर शामिल करके दिखाएंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत 1 से 1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। बनीगाला में टीवी एंकर से मुलाकात में इमरान खान ने बजट को हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कहा, बजट से लगता है कि हुकूमत 1 से 1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने का वाहिद रास्ता इंतख़ाबात हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी शिद्दत से लॉन्ग मार्च किया जाएगा। आम इंतख़ाबात की तारीख न मिलने तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। मौजूदा हालात का सामना करने के लिए मजबूत क़यादत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा 6 दिन गुजर गए, हम आपके इंतजार में हैं, मुंतजिर हैं, हिम्मत है तो डी चौक आकर दिखाओ। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ एकतरफा और इंतकामाना कार्रवाइयां की गई, ना एक धेले की करप्शन साबित हुई। मैं मुतालबा रखना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के तहत इमरान खान के ज़हनी तवाज़ुन के तय्युन के लिए ज़हनी अमराज के जो माहिरीन हैं उनका बोर्ड तश्कील दिया जाए। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरा खावन जो वज़ीर आज़म है वो आपके केसेस भी माफ कर देगा। तुर्कियों को नहीं बख्शा। ये चवल चवल से बंदे हैं, फयाजुल हसन चौहान और शिवाज गिल। खान साहब 6 दिन तो कब के गुजर गए, हम मुंतजिर हैं कि आप कब आएंगे। ये बुज़दिल खान है, ये बड़के मारता है, बड़क मार के दौड़ जाता है। हिम्मत थी तो आता डी चौक में। पीटीआई को पंजाब ने और पूरे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। बजट कैसे पास कराओगे, खबर की तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के बड़े सर जोड़ कर बैठे। ज़िमनी इंतख़ाबात की हिकमत अमली तय कर ली गई।
मरियम नवाज रैलियों और जलसों से खिताब करेंगी। लाहौर से फातिमा शिराजी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास सियासी सूरत हाल और ज़िमनी इंतखाबात पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए याद सादिक का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात की टिकटों के हवाले से फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। लोड शेडिंग को हर सूरत में 2 घंटे तक महदूद किया जाएगा। विफाकी बजट से अच्छा बजट हो ही नहीं सकता। टिकटों के हवाले से क्या फैसला हुआ है? कोई फैसला नहीं हुआ अभी। वही जो है फैसले वो आपको तकरीबन बजट इससे बेहतर बजट नहीं आ सकता। ये मैं वसूख से कहता हूं, मैं एक चीज में इन्वॉल्व हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इदारों में इस्लाह करें। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अदारों के अंदर भी इस्लाह करें और लोगों की बेहतरी का और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो इक़दाम लिए जा सकते हैं वो लें। इजलास में हमजा शहबाज, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने PP 217 के ज़िमनी इंतखाब के लिए शाह महमूद के बेटे ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। शाह महमूद ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने धांधली की मंसूबाबंदी कर रखी है। हुकूमत ने इन इलेक्शंस को हासिल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी बना रखी है। अभी जांच पड़ताल का प्रोसेस शुरू है। ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ने कहा है कि फैसला हो गया है कि 20 में से 14 सीटें नून को देनी है और 6 सीटें कोई और जीतेगा। अगर इस किस्म की गुफ्तगू सरकारी उम्मीदवार करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो क्या रुख अख्तियार करने वाला है। मौलाना फजल रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और हालिया बजट पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में तय पाया कि कौमी हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाएगी। कौम को मुआशी बुहरान से निकाला जाएगा। दोनों ने मुस्तकबिल में भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने दावा किया है कि बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी सूरत में इजलास कैसे होगा? लाहौर से ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 13 जून को होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली का बजट इजलास 40वां सेशन तस्वुर होगा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही से साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक वज़रा के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में मोहम्मद बिशारत राजा, मियां महमूदुर रशीद, चौधरी ज़हीरुद्दीन, हुसनैन बहादुर दरेशक, फारूक अवान, अली अब्बास शाह समेत दीगर शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि पुलिस अरकान पंजाब असम्बली और स्टाफ को बेजा हिरासा कर रही है। बजट इजलास की तैयारी करने वाले असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। जब असम्बली स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो बजट इजलास कैसे होगा? हुकूमत ने पंजाब के लिए 683 अरब 50 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तैयार किया है। तालीम के लिए 56 अरब, जबकि सेहत के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला किया गया है। साफ पानी के मंसूबों के लिए 11 अरब 95 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि सड़कों के लिए 78 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। मुस्तहकम तरक्याती मंसूबों के लिए 58 अरब 50 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जबकि शहरी तरक्की के लिए 21 अरब, ज़राअत के लिए 14 अरब 77 करोड़ और जंगलात के लिए 4 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के महकमा खजाना के तर्जुमान ये कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जबकि महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज भी मुतारिफ करवाया जाएगा। लाहौर की खुसूसी सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतें मंजूर कर लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, FIA ने जितने फैक्ट्स बताए हैं झूठे हैं।
लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। स्पेशल सेंट्रल अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अबूरी जमानतों पर दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ रोस्ट्रम पर आए और अपने बयान में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो खानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि रमजान शुगर मिल्स और मुश्ताक चीनी से कोई ताल्लुक नहीं। खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ FIA ने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं झूठे हैं। वजीर आजम ने कहा कि ये बात कहते हुए वो अपना केस अदालत के स्पुर्द करते हैं। फाजिल जज ने FIA प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया। पिछले तफ्तीशी अफसर ने नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी मांगी थी, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा ऐसी कोई चीज रिकॉर्ड पर नहीं। मुखालफत की है दरखास्त जमानत की कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, और जो अवेलेबल रिकॉर्ड था FIA ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट की हुई थी चीजें, वो अदालत के सामने हमने रखी हैं। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रायल में अदालत ने 15 जुलाई को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान को तलब कर लिया है। अदालत ने सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की वजह जानने के लिए उनकी रिहाइशगाह से हासिल नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के बाथरूम से सैंपल्स हासिल किए गए हैं। आमिर लियाकत के ज़ेर इस्तेमाल ग्लास का DNA सैंपल भी ले लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 15 रोज़ में मौसूल हो जाएगी। अदाकारा मीरा ने डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। उनका कहना है कि आमिर लियाकत उनके पसंदीदा स्कॉलर थे। बहुत ही ज़हीन, और मैं मेरे वो पसंदीदा स्कॉलर्स में से एक स्कॉलर हैं, और मैं उनकी बातें बहुत तवज्जो से सुनती थी जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे। तो मैं समझती हूँ कि उनकी सराउंडिंग और जो उनके करीब के लोग थे वो उनके साथ सिंसियर नहीं थे, कि उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। ट्रेन ज़्यादती केस की तहकीकात करने वाले तफ्तीशी ऑफिसर ने खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती की वीडियो बनाने का इंकशाफ किया है। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इरफानुल हक। बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तमाई ज़्यादती की तहकीकात में दिल दहला देने वाला इंकशाफ हुआ है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि खातून को न सिर्फ ज़्यादती का निशाना बनाया गया बल्कि उसकी वीडियो भी बनाई गई, लेकिन अभी तक न तो मोबाइल फोन बरामद हुआ है और न ही वीडियो मिली है। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में तौसीह करने की इस्तदा की, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। मुतासरा खातून गिरफ्तार मुल्जिमान जाहिद, आकिब मुनीर, जुहेब, आमिर रजा और अब्दुल हफीज में से 2 को शनाख्त भी कर चुकी है। औरंगी टाउन की रिहायशी खातून को 28 मई की सुबह मुल्तान से कराची वापसी पर ज़िक्रिया एक्सप्रेस में रोड़ी और हैदराबाद के दरमियान इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जिसका मुकदमा थाना सिटी रेलवे स्टेशन में दर्ज किया गया था। इरफानुल हक, समा, कराची। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। दोनों अफराद जान की बाजी हार गए। तफसीलात चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी बिल्कुल, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब अब से थोड़ी देर कबल एक हादसा पेश आया था, जिसमें 2 नौजवान जो मोटरसाइकिल सवार थे वो डंपर की टक्कर से जो है वो जाँ बहक हुए। डंपर वाले ने जो है वो फरार होने की कोशिश की और वो फरार भी हो गया, लेकिन इलाका मकीनों की जानिब से उस डंपर को न सिर्फ रोका गया है बल्कि उसको आग भी लगा दी गई है। एक ऐसे शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जिम्मेदारी का एहसास किया और उनकी लाशों को फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया। उनसे बात भी करते हैं। ये दोनों बच्चों का एक्सीडेंट ऐसे हुआ, ये दोनों गुजर रहे थे तो डंपर वाले के आगे मतलब जैसे भी साइड मारी, उसने मारते वक्त गाड़ी उसके साथ ही चली गई गाड़ी, और ये बच्चे दोनों नीचे आ गए। एक बच्चा अगले व्हील में आ गया और एक बच्चा पिछले व्हील में आ गया। बड़ा अफसोसनाक ये वाकया पेश आया, हादसा पेश आया है। अभी जो है वो पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह डंपर वाले को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके। जी ठीक है, हमारे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं कि बीजेपी अरकान के गुस्ताखाना बयानात के मामले पर पीर को कौमी असम्बली में बहस कराई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से ज़्यादा
कोई शय अजीज नहीं है। इस्लामाबाद में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज किया गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट। भारतीय अहदेदारों के गुस्ताखाना बयानात, अहम मामले पर पीर को कौमी असम्बली में बहस होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरखास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने 1 घंटा मुख्तस कर दिया। अपोजिशन को भी शिरकत की दावत। ऐवान में मुज़म्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि मुसलमान नबी करीम की हुर्मत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का भी स्पीकर के फैसले का खैर मकदम। दूसरी तरफ बीजेपी अहदेदारों के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस्लामाबाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। फौरी तौर पर भारत के सफीर को मुल्क बदर किया जाए। हिंदुस्तान की अशिया के बाइकआउट का एक सिलसिला गल्फ कंट्रीज में शुरू हुआ है, वो तमाम मुस्लिम दुनिया में उसको आगे ले जाना चाहिए। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की भी सख्त मजम्मत की। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान है। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने गुस्ताखाना बयानात पर बीजेपी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। हिंदुस्तान में नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इहानत की गई है वो हुक्मरान जमात के लीडरों की तरफ से की गई है। इस पर पूरा आलम इस्लाम, आलमी दुनिया सरापा एहतजाज है। पहला मुतालबा हिंदुस्तान की हुकूमत से ये है कि उन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। दूसरा कि सरकारी सतह पर हिंदुस्तान की हुकूमत इस पर माफी मांगे। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड ये समझता है अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम आसमानी कुतुब और तमाम अंबिया व रसूल का जो तकद्दुस है उस पर कानून साजी हो और आलमी सतह पर इसको जुर्म करार दिया जाए। दुनिया भर में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मगर गिलगित बल्तिस्तान में नया ग्लेशियर वजूद में आया। साइंसदान भी हैरान रह गए। अजब करिश्मे पर आबिद अली की रिपोर्ट। मौसमियाती तब्दीलियों ने अजब करिश्मा कर दिखाया। गिलगित बल्तिस्तान में आलमी हिद्दत के बायस तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स के बीच नया ग्लेशियर वजूद में आ गया। पसू की एक पहाड़ी पर परी गोश ग्लेशियर की गैर मुतवक्के पैदाइश पर हर कोई हैरत जदा। आप देखिए वहाँ पे सूरत इस तरह की वो पूरा ग्लेशियर आकर उस फेरी कवर करने के नजदीक है, तो यानी वो ग्लेशियर बढ़ रहा है। ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट स्टडी सेंटर के मुहक्किक डॉक्टर शौकत अली ने ग्लेशियर की पैदाइश से मुतल्लिक तहकीक का आगाज कर दिया है। ऐसे ग्लेशियर जो कि उसके साइज के बारे में, उसके एरिया के बारे में, उसकी जो फेसिंग है सूरज की तरफ, वो सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। परिगोश का ये ग्लेशियर मारूफ आलमी मुहक्किक डॉक्टर हैवर्ट की कराकोरम अनामली पर इस तहकीक को दुरुस्त साबित करता है कि कराकोरम में बुलंदी पर वाक़े ग्लेशियर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद से खबर है, जहां आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर रख दिया है। 150 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं और मुतादिद पोल्स गिर गए हैं। दीवार गिर जाने से एक शख्स जाँ बहक भी हुआ है। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। फैसलाबाद के ये मनाजिर हैं। फैसलाबाद में आंधी ने निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम कर दिया। 150 फीडर स्ट्रिप कर गए और मुतादिद पोल्स भी गिर गए हैं। दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक भी हो गया है। तो ये सूरत हाल है फैसलाबाद की, जहाँ पर तेज़ आंधी के बायस निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो गया है। 150 फीडर स्ट्रिप कर गए और मुतादिद पोल्स गिर गए। मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है वहाँ पर, ये जानते समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद से। जी अब्दुल अहद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में शदीद आंधी के बाद देखा जा रहा है कि तकरीबन 150 से ज्यादा फीडर जो हैं वो जिला भर के बंद हो गए हैं, जिसके अंदर जंग, टोबा, सरगोदा और दीगर अजला शामिल हैं, जहां पर बिजली का जो फराहमी है मौसर हो चुके हैं। जबकि शदीद आंधी के बायस एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे एक शख्स आकर जो है वो जाँ बहक हो गया है। जबकि ये भी देखा जा रहा है कि शदीद बारिश के बायस जो है वो एक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो है शॉर्ट सर्किट के बायस भी आग भड़क उठी है। जबकि रेस्क्यू तकरीबन 1 से 1.5 घंटा वहां पर ताखीर से पहुंचा, जिसके बायस इमारत जो है वो तकरीबन पूरी तरह से जो है वो आग की लपेट में है और अब रेस्क्यू जो है। ठीक है, बिल्कुल अपडेट करने के लिए शुक्रिया अब्दुल अहद। इस्लामाबाद पुलिस ने बचत पॉलिसी पर अमल करते हुए अफसरान के लिए मुफ्त पेट्रोल की सहूलत की हद मुकर्रर कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल तनौली, क्या SOPs है नई?
जी देखें, आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने तमाम अफसरान के लिए पेट्रोल इस्तेमाल के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। ऑपरेशन के अलावा तमाम DIG रैंक के अफसरान जो हैं महाना 250 लीटर इस्तेमाल कर सकेंगे। ऑपरेशन के अलावा AIG और SSP रैंक के अफसरान जो हैं उनके लिए 200 लीटर पेट्रोल की SOPs तैयार की गई है। ASP और DSP रैंक के अफसरान 175 लीटर तक पेट्रोल इस्तेमाल कर सकेंगे। फील्ड स्टाफ, ट्रैफिक पुलिस, ऑपरेशन ड्यूटी स्टाफ और इसी तरह ऑपरेशनल ड्यूटी में SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया आदिल। जमात इस्लामी ने सूदी निज़ाम और महंगाई के खिलाफ 25 जून से ट्रेन मार्च का ऐलान कर दिया है। सिराजुल हक कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे वरना इख्तिदार छोड़ दे। जमात इस्लामी 25 जून से ट्रेन मार्च करेगी। हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे इस हुकूमत को जब तक या तो सूदी निज़ाम ख़त्म ना करे या ये करप्शन और महंगाई ख़त्म ना करे, वरना इनको हुकूमत छोड़ना पड़ेगा। वफाकी बजट में फिल्म इंडस्ट्री को पांव पर खड़ा करने के लिए मुराद का ऐलान किया गया है, जिससे इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है। लाहौर से देखिए नवीन अली की रिपोर्ट। वफाकी बजट से शोबिज़ इंडस्ट्री में खुशियों की लहर। बजट में फिल्मों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स पर 8% विदहोल्डिंग टैक्स वापस हो गया। सिनेमालात को 5 साल के लिए कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया गया। पाकिस्तान फिल्म एग्जीबिटर एसोसिएशन के चेयरमैन जहांजेब बेग ने वफाकी बजट को खुशाइन करार दिया। इससे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगी, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग में बल्कि सिनेमा और इंडस्ट्री के ओवरऑल एक बेहतरी में आएगा। चेयरमैन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर चौधरी कामरान का कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कोशिशें रंग ले आई। 1 अरब रुपए की लागत से नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट, पोस्ट प्रोडक्शन और नेशनल फिल्म स्टूडियो के क्याम जैसे बड़े इकदाम भी बजट का हिस्सा हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।